हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स बाय दीपेंद्र सिंह में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स की मैथ्स। और बैंकिंग एग्जाम्स में आप सभी जानते हैं प्रीलिम्स में एक टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि श्योर शॉर्ट नंबर होते हैं आपके। अगर आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बहुत हेल्प करती है। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। और क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चन टू इक्वेशन 1 एंड 2 आर गिवन, यू हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशन एंड गिव द आंसर। तो हमें बेसिकली कंपैरिजन करना होता है, ठीक है ना। अब पहली इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 28y प्लस 195 इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके निकालने पड़ेंगे फैक्टर, है ना, रूट निकालने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 91 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम जो रूट होंगे उनके साइन देखते हैं। क्या होता है, कांस्टेंट के पहले अगर प्लस है तो दोनों रूट होते हैं सेम साइन के। और प्लस को अगर एक माइनस मिल जाए तो दोनों रूट हो जाएंगे प्लस प्लस। तो दोनों रूट्स हमारे पास कैसे आ गए, प्लस प्लस आ गए। ठीक है, दोनों रूट्स के हमने साइन पता कर लिए। कैसे, कांस्टेंट के पहले अगर प्लस है तो दोनों रूट आते हैं सेम साइन के, और प्लस माइनस है तो हो जाएगा प्लस प्लस, दोनों रूट आएंगे आपके पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब वो रूट है क्या, रूट्स के साइन तो हमें पता चल गए। अब वो रूट है क्या वो देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। तो आओ रूट पता करते हैं। क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर के बारे में सोचो आप। क्या करना है आपको, ऐसे दो नंबर के बारे में सोचना है जिनको प्रोडक्ट करने पर 91 आ जाए, और जिनका सम, अगर यहाँ प्लस लगा है तो हम देखेंगे जिनका सम कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 आ जाए। फिर से देखो, ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट बताइए, ऐसे दो नंबर के बारे में सोचिए जिनको प्रोडक्ट करने पर, गुणा करने पर 91 आ जाए, और जिनका सम, अगर यहाँ प्लस लगा है तो सम सम कितना आ जाए, 20 आ जाए। 91 को आप ऐसे दो नंबर में तोड़िए, 13 × 7, जिनका प्रोडक्ट तो 91 हो, जिनका सम कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो एक रूट आपका प्लस का 13 आ गया और एक आपका प्लस का 7 आ गया। कहानी खत्म, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 28y प्लस 195 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर से वही कहानी, पहले देखते हैं रूट्स के साइन। तो कांस्टेंट के पहले क्या है, प्लस। कांस्टेंट के पहले अगर प्लस है दोनों रूट होंगे सेम साइन के, और अगर प्लस को एक माइनस मिल जाए तो दोनों रूट हो जाएंगे प्लस प्लस। तो दोनों रूट्स के हमारे पास साइन आ गए, दोनों रूट के हमारे पास साइन आ गए। ठीक है, अब वो रूट निकालेंगे। क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर के बारे में सोचिए, ऐसे दो नंबर के बारे में सोचिए जिनको प्रोडक्ट करने पर 195 आ जाए। प्रोडक्ट करने पर कितना आ जाए, 195, और यहाँ पर प्लस लगा है तो हम क्या बोलेंगे, जिनको प्लस करने पर कितना आ जाए, 28। तो अगर हम 195 को नहीं पता कर पा रहे हैं हम लोग कि कैसे दो नंबर हैं जिनको प्रोडक्ट करने पर 195 आए और जिनका सम 28 आए, तो हम 195 को तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे भाई, इसको 5 से डिवाइड करेंगे ना। ये लिख देंगे 5×3 = 15, 5×9 = 45। तो 5 और 39, क्या 5 और 39 का सम 28 आ रहा है, नहीं सर। तो 39 को और तोड़ दो, किसमें, 3 और 13 में। अब देखो 15 और 13 दोनों का सम कितना बन रहा है, 28, और दोनों का प्रोडक्ट 195 तो होगा ही। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया भाई, 15 और 13 आ गए। तो एक्स की हमारे पास दो वैल्यू आ रही है। एक्स हमारे पास आ रहा है देखो 13 और 7। वाई हमारे पास कितना आ रहा है, 15 और 13। अब करते हैं कंपेयर। कंपेयर कैसे करेंगे सर, पहले आप एक्स या वाई किसी की भी एक वैल्यू उठा लीजिए। ठीक है, एक्स या वाई आप किसी की भी एक वैल्यू उठा लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स उठाया, एक्स हमारा 13 है। अब 13 की कंपैरिजन करो 15 से, 13 15 से छोटा है, 13 13 के बराबर है। फिर 7 उठाओ, 7 15 से छोटा है, 7 13 से भी छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू वाई, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्व करने का तरीका। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है आपको, क्या, पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143 इज इक्वल टू 0।
अब मैं आपको फैक्टर करने का एक तरीका और बताता हूँ, ठीक है। ये एक तरीका था हमारे पास जिसमें आपने क्या किया था, नंबर का फैक्टर निकाल दिया था, यानी 195 को तोड़ दिया था। अब ये तरीका तो हो गई हमारे पास, यानी हम 193 को 143 को तो तोड़ ही देंगे। एक तरीका तो ये मेथड नंबर 1 रहेगी हमारे पास कि 143 को हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 11 इंटू 13, और यहीं पर बात बन जाएगी 11 और 13 का सम कितना बन जाएगा हमारे पास, 24 बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर यहाँ पर इवन है, यहाँ पर क्या है, इवन है, तो ये तरीका आपका लग जाएगा। आप ये तरीका लगा करके देख सकते हो। कौन सा तरीका सर? क्या करेंगे हम लोग, इस 143 के तुरंत बाद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढेंगे। 143 के तुरंत बाद आता है 144, और ये 143 144 से कितना कम है, एक कम है। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, 12 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ये बन गया 11 इंटू 13। ये भी तरीका होगा, जब जब यहाँ पर इवन नंबर होगा तब तब हम ये तरीका सोच सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है इसके तुरंत बाद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचना है। फिर ये नंबर उस परफेक्ट स्क्वायर से कितना कम था, एक कम था, तो ये सॉल्व कर दिया अपन ने, ठीक है ना। तो हमारे पास दो तरीके हम कैसे भी कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट के पहले क्या है, प्लस, दोनों रूट सेम साइन के, प्लस माइनस है, प्लस प्लस के आ जाएंगे दोनों रूट्स, ठीक है। अब आए क्या थे हमारे 11 और 13, तो प्लस का 11 और प्लस का 13, एक्स की वैल्यू आ गई। अब वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। वाई की वैल्यू निकालते हैं। वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी भाई, वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। 22, देखो यहाँ पर भी प्लस है, कांस्टेंट के पहले प्लस, दोनों रूट सेम साइन के आएंगे, प्लस माइनस प्लस प्लस के आएंगे, ठीक है। अब 22, ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट 22 हो, जिनका सम बन जाए 13, तो 11 और 2 हो जाएगा, तो 11 और 2। अब कंपेयर करो, 11 11 के इक्वल है, 11 2 से बड़ा है, 13 11 से बड़ा है, 13 2 से बड़ा है, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। 13 11 के इक्वल है, 13 2 से बड़ा है, 11 पहले कंपेयर किया, 11 11 11 के बराबर है, 11 2 से बड़ा है, 13 11 से बड़ा है, और 13 2 से बड़ा है, ठीक है ना। तो इस सवाल का आंसर बन जाएगा x इज ग्रेटर देन y, ग्रेटर देन इक्वल टू y, है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये सारे आपके SBI PO प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जिनका हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखो अगला सवाल है कि 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, अब 18 नहीं सोचेंगे, 18 इंटू 3 करेंगे, 18 इंटू 3 कितना, 54। 54 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम, यहाँ पर प्लस लगाया तो सम करने पर कितना आ जाए, 15, 9 और 6 हो जाएगा। कांस्टेंट के पहले क्या है, प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस प्लस आ जाएंगे, प्लस का 9 प्लस का 6, दोनों रूट आ गए। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी यहाँ पर कॉफिशिएंट कितना है, 3 है, तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। अभी आसानी से डिवाइड हो रहा है तो कर लो, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। अगर ये डिवाइड नहीं होता तो हम फिर दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना। तो अभी हमें डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं आई, तो हमने डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और 2 आ गई। अब हमारे पास आ जाती है y की वैल्यू, y की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। वाई स्क्वायर माइनस का y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कांस्टेंट के पहले क्या है, माइनस, तो दोनों रूट आएंगे अपोजिट साइन के, ठीक, यानी एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। अब कैसे प्लस कैसे माइनस लगाएंगे, देखो जरा ध्यान से। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना हो, 6 हो, और जिनका डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो 3 और 2 बन जाएगा, प्रोडक्ट आएगा 6, डिफरेंस आएगा 1। अब हम क्या करेंगे, y के पहले क्या है, माइनस, तो छोटे वाले को माइनस दे दो, बड़े वाले को प्लस दे दो, है ना। ये y के पहले क्या था, माइनस था, तो छोटे वाले को वो साइन देना है जो इसके पहले लगा हो, तो छोटे वाले को माइनस दे देंगे, बड़े वाले को प्लस। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 3 और -2। अब कंपेयर कर दो, ये जो 3 है ये 3 के बराबर है, ये 3 -2 से बड़ा है, 2 3 से छोटा है, ओ 2 3 से छोटा हो गया। तो जब आपके ऐसे दो साइन आ जाएंगे तो अपन कहेंगे कि x इज इक्वल टू वाई, या रिलेशन, नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन x एंड y। या तो सारे ग्रेटर होना चाहिए, सारे लेस, इक्वल टू मर्ज हो जाता है, इसलिए इक्वल टू अपन मर्ज कर देते हैं।
ये 3 था, 3 + 3 के बराबर था, 3 - 2 से बड़ा था, 2 3 से छोटा हो गया था, इसलिए हमारा नो रिलेशन आ गया। नेक्स्ट कह रहे कि फिर से सेम सवाल है और इसमें भी आप देखोगे तो पहली इक्वेशन हमारे पास है x² - 5x + 6 = 0। तो कांस्टेंट के पहले प्लस है, प्लस माइनस है, प्लस प्लस आ जाएंगे दोनों रूट्स। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम कितना आ जाए 5, 3 और 2 3 और 2 हो गए। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। दूसरी इक्वेशन से अपन y की वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास क्या है 2y² माइनस का 9y + 9 = 0। अब 9 2 जा 18, 18 के ऐसे फैक्टर करो, देखो कांस्टेंट के पहले प्लस है, प्लस माइनस है तो प्लस प्लस आएंगे दोनों रूट्स। 18 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम 9 आ जाए, तो 6 और 3, तो प्लस का 6 और प्लस का 3। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर कॉफिशिएंट कितना था 2 था, तो मुझे इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब चाहो तो डिवाइड कर लो आप, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1.5। अब कंपेयर कर दो, x की ये वैल्यू हमारे पास है तो 3 3 के इक्वल है, 3 1.5 से बड़ा है, 2 3 से छोटा है, तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का आंसर है। ठीक है, 3 3 के इक्वल है, 3 1.5 से बड़ा है, 2 3 से छोटा है। नेक्स्ट देखो जरा, ये सारे 2025-24 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, SBI PO प्रीलिम्स के और IBPS के। ठीक है ना, x² - 15x + 50 = 0। कांस्टेंट के पहले प्लस है, प्लस माइनस है तो दोनों रूट प्लस प्लस के हो गए। ठीक है, अब प्रोडक्ट 50 और सम कितना आ रहा है 15, 10 और 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया, x की दो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब y² माइनस का 12y + 35 = 0। 35 कांस्टेंट के पहले प्लस, प्लस माइनस तो दोनों रूट कैसे आ जाएंगे आपके प्लस प्लस आ जाएंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट करने पर 35 और सम कितना आना चाहिए 12, तो 7 और 5, 7 और 5। ठीक है, कॉफिशिएंट तो कुछ है नहीं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ही 1 है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब कंपेयर कर लो, 10 7 से बड़ा है, 10 5 से बड़ा है, 5 7 से छोटा है। 10 7 से बड़ा था, 10 5 से बड़ा था, लेकिन 5 7 से क्या हो गया छोटा हो गया। रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि x² माइनस 14x + 49 = 0। तो कांस्टेंट के पहले प्लस है, प्लस माइनस दोनों रूट कैसे आ जाएंगे प्लस प्लस आ जाएंगे। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट 49 हो और सम कितना आ जाए 14 आ जाए। ठीक है, तो 7 और 7 दोनों रूट सेम हो गए। ठीक है, इसके बाद लिखा था हमारे पास y² माइनस का 10y + 21 = 0। कांस्टेंट के पहले प्लस है, प्लस माइनस दोनों रूट प्लस प्लस के आ गए। अब प्रोडक्ट करने पर 21, सम करने पर 10 आना चाहिए, 7 और 3। ठीक है, 7 और 3, कोई कॉफिशिएंट तो है नहीं हमारे पास, कंपेयर कर दो। x की एक ही वैल्यू हमारे पास 7 है, x की एक ही वैल्यू हमारे पास क्या है 7। ठीक है, तो 7 7 के बराबर है, 7 3 से बड़ा है, 7 7 के बराबर है, 7 3 से बड़ा है, यानी x > y, x > y। ठीक है, एक और सवाल कर लीजिए। एक और सवाल देखते हैं, कह रहे कि x² - 18x + 65 = 0। कांस्टेंट के पहले क्या है प्लस, दोनों रूट सेम साइन के, प्लस माइनस है तो प्लस प्लस आएंगे। ठीक है, अब 65 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम 18 आ जाए, यहाँ पर प्लस लगाया तो क्या सोचेंगे सम 18 आ जाए, तो 13 और 5, एक हो जाएगा प्लस का 13, एक हो जाएगा प्लस का 5। x की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं y। ठीक है, y निकालते हैं, हमारे पास है y² माइनस का 29y + का 208 = 0।
अब कांस्टेंट के पहले अगेन प्लस है, प्लस माइनस से दोनों रूट के आ जाएंगे, प्लस प्लस आ जाएंगे, ठीक है। अब 208 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम 29 हो जाए, ठीक है। तो मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा भाई, 2 इंटू 104 में तोड़ना पड़ेगा, फिर ये 13 इंटू 8 हो जाएगा, है ना। 8 दूनी 16, बन गई बात। देखो 8 दूनी 16 और 13, 16 13 कितना होता है, 29 होता है, ठीक है। तो एक प्लस का 16 प्लस का 13, कॉफिशिएंट तो है नहीं हमारे पास, यहाँ पर ही 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू निकाल लीजिए। अब कंपेयर कर दो, 13 16 से छोटा है, 13 13 के बराबर है, 5 16 से छोटा है, 5 13 से भी छोटा है, यानी x इज लेस देन इक्वल टू, x इज लेस देन इक्वल टू। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का हमारा आंसर बना, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ इसी में रूट वाले सवाल लेकर के मैं आपके लिए आऊँगा। बाकी आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। अभी आपका आरबीआई असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। और कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस चाहते हैं, आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।